तो भी आप लगातार देख रहे हैं जो उचाना से विधायक के उम्मीदवार हैं कांग्रेस से जितेंद्र छात्र जी हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट। तो इनसे पूरी बातचीत करेंगे भाई कि क्या कुछ रुख लेकर के चल रहे हैं और इनको टिकट क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि दावेदार बहुत हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। सभी का स्वागत है, मेरे सभी दोस्तों को और उचाना के प्रभु देवतुल्य मेरी जनता को सभी को प्रणाम, नमस्ते। सर, जैसे आप बता रहे हो कि भाई आप भी टिकट के लिए दावेदार हैं और आप लगातार देख भी रहे हो, लोगों में देख रहे हो कि भाई किस तरीके से बेरोजगारी, शिक्षा और बहुत सारी समस्याएं मेजर लोगों में है। तो आपको क्या कुछ समस्याएं दिख रही हैं? देखिए, उचाना की राजनीति में जब से उचाना विधानसभा क्षेत्र बना है, मैक्सिमम एक ही परिवार का कब्जा रहा है और इसलिए दुर्भाग्य उचाना का ये रहा कि आज तक ना तो कोई नौजवान का रोजगार है, ना नहरी पानी है और कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं रही है, ना ही यहाँ के नौजवानों के लिए कोई भी बड़ा उद्योग धंधा यहाँ स्टैब्लिशमेंट हो सका है। ये कहीं ना कहीं लगातार एक ही परिवार का यहाँ विधायक बनता रहा है, उसी का परिणाम है। और यहाँ के युवाओं में बड़ा स्टेमिना है, ऊर्जा है, जोश है, आगे बढ़ने की ललक है, लेकिन इनको एक जो मेन लाइन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई है। यही कारण है कि अभी आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में उचाना के नौजवानों को, किसानों को, उचाना की बेटियों बहनों को एक ऊर्जावान, जज्बा और साफ सुथरे चरित्रवान नौजवान को विधायक बनाने की जरूरत है। वैसे सर, जैसे आपको नहीं लगता, क्योंकि बताया ये भी जाता है कि भाई जींद की बात कर ले, उचाना की बात कर ले, पांच पांच जो है मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उचाना की बात कर ले, आज भी वहां पे माहौल बिल्कुल, सड़कें टूटी हुई, गांव जैसा माहौल वहां पे। देखिए, उचाना का जो विकास, जो तरक्की, जो उन्नति की ओर उचाना विधानसभा की होनी चाहिए थी, उसका कारण ये था कि हमारे उचाना विधानसभा में 66-67 गांव के करीब हैं, कोई बढ़िया ढंग का विद्यालय नहीं है, कोई विकास नाम की यहाँ चीज नहीं है। और जो भी यहाँ से विधायक बने हैं उन्होंने सिर्फ अपने और अपने परिवार का विकास करने के अलावा कहीं भी किसी अन्य लोगों का विकास न करना चाहा। उन्होंने सिर्फ अपने परिवार का अपना विकास किया है, न कि उचाना की जनता का विकास किया है। यही कारण है कि आज वो पूरा परिवार विधायक बनने के लिए बड़ा बेताब है, फिर से आतुर है और गांव-गांव जा रहा है। अगर समय पे काम किया होता, विकास किया होता, उचाना को नौजवानों को रोजगार दिया होता, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिया होता और मजबूत कानून व्यवस्था होती, आज ये दिन उस परिवार को नहीं देखने पड़ते। मतलब ऐसा माहौल हो जाता है कि उनको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, जनता बहुत अच्छे वोटों से उनको जिता दी। बिल्कुल, उस परिवार को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। मैं व्यक्तिगत कटाक्ष मैं करता नहीं, क्योंकि ये मेरे चरित्र में नहीं है, लेकिन जिस प्रकार वो दर दर भटक रहे हैं, अगर उन्होंने उचाना की जनता का सब संपूर्ण और सर्वांगीण विकास किया होता तो आज ये दिन उनको देखना नहीं पड़ता। सर, जैसे आप छात्र से हो, छात्र में भी लगभग 10,000 के आसपास वोट हैं, तो क्या पूरा गांव का सहयोग है? देखिए, मैंने वार्ड नंबर 7 से पीछे जो चुनाव हुआ था जिला पार्षद का, पूरे गांव ने सर्वसम्मति से मेरे को उम्मीदवार बनाया था। उसके लिए मैं तमाम मेरे वार्ड में जो गांव आते हैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आभार भी जताता हूं। मेरे को 7-8 गांव का बड़ा प्यार और सानिध्य मिला और अपने किसान के बेटे को भरपूर समर्थन उन्होंने दिया और लगभग करीब 7,000 वोट मेरे को मिले। और निश्चित रूप से अगर कांग्रेस पार्टी मुझे उम्मीदवार के रूप में उचाना की जनता के लिए टिकट देकर भेजती है तो निश्चित रूप से मेरा गांव ही नहीं अपितु मेरे गवांड है, जो मांडी, थुआ, कुचराना, खुर्द, कुचराना, कला और नगोरा, बड़ौदा और जो बड़े बड़े गांव है, करसिंधु, जो हमारे गवांडी, इनका पूर्ण रूप से बिल्कुल संपूर्ण सहयोग मुझे मिलेगा और प्यार मिलेगा। निश्चित रूप से उचाना की धरती में जो एक परिवारवाद का दबदबा रहा है, उसकी जड़ें समाप्त करने में निश्चित रूप से उचाना की छत्ती बिरादरी अपने इस बेटे को, भाई को अमूल्य एवं रचनात्मक सहयोग मुझे देगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। वैसे सर, कांग्रेस की बात कर लें, उचाना से दावेदार बहुत ज्यादा हैं, तो आपको कितना लगता है कि भाई टिकट मिल सकती है या नहीं मिल सकती? देखिए, मेरे गांव का इतिहास रहा है, जब जब भी चौधरी वीरेंद्र सिंह को बाघ सिंह छात्र ने हराया, उससे पहले जगजीत सिंह पोलो विधायक बने पाई हल्के से, इरिगेशन मिनिस्ट्री भी रहे। और हमेशा उचाना हल्के में छात्र एक ऐसा गांव है जो उचाना विधानसभा के चुनाव के रुख को मोड़ने का काम करता है और बहुत बड़ा गांव है। करीब 10,000 के वोट अकेले मेरे गांव के हैं। अनेकों मेरे गांव के रिश्तेदार भी हैं,
और 5-7 गांव और हैं छात्र के, तो निश्चित रूप से बिल्कुल अमूल्य वोट और पूरे गांव को, गवांड को और हल्के में लगातार मैं 20 साल से निरंतर मेरा यही कर्म है, कोई दाग नहीं है, बेदाग छवि है। और हमेशा गरीबों के लिए, कमेरे वर्ग के लिए, शोषित वर्ग के लिए, वंचित वर्ग के लिए और किसानों के लिए हमेशा मैंने संघर्ष किया है। और निश्चित रूप से इसलिए मेरे गांव के इतिहास को देखते हुए जरूरी है कि ऐसे बड़े परिवार के लिए, या यहाँ से दुष्यंत चौटाला जी हो या कोई भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हो, उसको हराने के लिए निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मजबूत गांव के कैंडिडेट को उम्मीदवार के रूप में उतारना पड़ेगा। और भी अनेक साथी हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं करता, सबका अपना अपना है, लेकिन छात्र गांव का उचाना विधानसभा में अलग इतिहास है। सर, जैसे बीजेपी लगातार 10 साल से बनी हुई है, आपको क्या लगता है बीजेपी ने काम किया है? क्योंकि बोलने वाले ये भी बोलते हैं कि भाई गरीबों के बच्चे नौकरी पे भी लगे हैं और बहुत सारी हॉस्पिटल में 5 लाख का फ्री इलाज होता है और भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, कुछ चीजें भारतीय जनता पार्टी ने, मैं बिल्कुल खुला बोलता हूँ, ठीक है, नौकरियों में बात आप नौकरियों की करते हैं, ठीक है, कुछ फेयर नौकरी लगी है, मैं इसको नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन हमारे हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ विश्वासघात भी तो किया है। अनेक जो बड़ी पोस्ट है उनमें बाहर के प्रदेश के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। क्या हरियाणा प्रदेश के नौजवान इतने निकम्मे हैं क्या? पूरा हिंदुस्तान जानता है कि हरियाणा के जितने मेडल आते हैं कम से कम 50% हरियाणा प्रदेश से हैं, चाहे हमारी विनेश फोगाट हो, चाहे वो हमारे नीरज चोपड़ा जी हो। तो हरियाणा के नौजवान में जो जज्बा है, जो ऊर्जा है, जो स्टेमिना, वो बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम द कंट्री, वो बिल्कुल अलग है। तो मैं नहीं मानता कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अगर कुछ नौजवानों को रोजगार दिया भी है मेरिट के आधार पर, तो कहीं ना कहीं हरियाणा के युवाओं के साथ विश्वासघात करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के इस 10 सालों में किया है। और रही आयुष्मान कार्ड की बात, ठीक है, गरीब को अच्छा इलाज करना चाहिए, वो तो हमने भी कहा है। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो हम गरीबों को उचित न्याय और उचित इलाज की परमानेंट हम भी ये योजना चलाएंगे। बिल्कुल इलाज उनका कांग्रेस पार्टी भी फ्री में देगी। और हरियाणा प्रदेश में बदलाव की जरूरत है, और हरियाणा प्रदेश का किसान, नौजवान, माताएं बहनें, बदलाव की एक आंधी चल चुकी है हरियाणा प्रदेश में। अच्छा जी, मतलब अब की बार बदलाव हो सकता है हरियाणा में, आपको पूरा 100% बदलाव के पक्ष में हरियाणा की जनता, और बदलाव करना चाहिए और बहुत जरूरत है, नहीं तो हरियाणा पिछड़ जाएगा। हरियाणा के चहुमुखी विकास के लिए हरियाणा प्रदेश की है, और एक अच्छे प्रतिनिधि को जो बीच आपके बीच का हो, आपके सुख दुख में बराबर का भागीदार हो, जिसकी बेदाग छवि हो, मजबूत कानून व्यवस्था जो बना सके, गरीब और वंचितों को जो न्याय दिला सके, किसान को जो उचित भाव दिला सके, ऐसे नौजवान को, ऐसे अच्छे आदमी को इस विधानसभा चुनाव में आने वाले में उचाना की जनता को और प्रदेश की जनता को चुनना चाहिए। तो सर, अब की बार जैसे उचाना में अगर आप बन जाते हो तो जैसे आप लोगों में घूमे भी होंगे, आप क्या कुछ मेजर समस्याएं दिखी हैं जो मतलब बिल्कुल गांव की समस्या है? देखिए, गांव में जो मेन समस्या है, हमारे गांव के नौजवान पढ़ जाते हैं, उनको बड़ी दिक्कत आती है कम्युनिकेशन स्किल्स में, एक गाइडेंस नहीं मिलता गांव के नौजवान को प्रॉपर। तो मेरा जो मेन फोकस रहेगा, अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देके भेजती है तो उचाना के 66-67 गाँव में सबसे जो मेरा मेन उद्देश्य होगा, उचाना के युवाओं का सर्वांगीण विकास पे फोकस करना, उनको उचित रोजगार की व्यवस्था करना, किसान को उचित फसल मिले, और किसान छोटे उद्योग लगाएं, उनको ऋण देना और उनके एक ऐसी व्यवस्था करना कि वो उद्योग की तरफ अग्रसर हो सके। माँ बहन बेटियों का भविष्य सुरक्षित करना, मजबूत कानून व्यवस्था करना, और हर गांव से बेटियों को लेकर सुरक्षित वाहन, और हर गांव के अंदर लाइब्रेरी, ताकि हमारी बेटियां इस प्रतिस्पर्धा युग में अपने आप को विकसित कर सकें, और यूपीएससी जैसी सेवाओं में, सीजीएल जैसी सेवाओं में अपने गांव, हल्के, प्रदेश का नाम रोशन कर सके। ऐसी मजबूत व्यवस्था मैं करूंगा। जितने भी गांव में 67 गांव हैं, उनमें ड्रग्स और जो तस्कर माफिया हैं, उनको बिल्कुल जड़ों से मिटा दूंगा। मैं, अगर उचाना की जनता, छत्ती बिरादरी मुझे मौका देती है, उचाना की जनता का सेवा करने को मैं तन मन धन से, निस्वार्थ भाव से, जाति और धर्म सबसे ऊपर उठ के उचाना की जनता का चौमुखी विकास करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा, और उचाना के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिला सकूं, उचाना के नौजवान को ज्यादा से ज्यादा काबिल बना सकूं, उचाना के किसान को प्रदेश के अग्रणी किसानों में शुमार कर सकूं, ऐसी व्यवस्था मैं जनता के सहयोग से बिल्कुल पूरी तरह करने का काम करूंगा।
वैसे सर जो उचाना से चुनाव जीतते हैं वो मतलब ये पूरा चांस होता है कि वो मतलब मंत्री बनेंगे। उचाना देखो, ये तो भाग्य की बात है। उचाना एक हॉट सीट है, पूरे हरियाणा प्रदेश में उचाना की बड़ी चर्चा है। उचाना से जिसको भी विधायक बनने का सौभाग्य मिलता है, लोगों के प्यार से, लोगों की जनता से, वो मंत्री बनना बिल्कुल निश्चित है। और मंत्री तो पहले भी बने हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाए, या कोई मेरे से और ज्यादा किसी भाई में क्वालिटी है उसको बनाए, तो जो भी यहाँ से उम्मीदवार बने और विधायक बने और मंत्री बने, तो वो उचाना के हितों के लिए काम करे, न कि अपना घर भरने का काम करे या अपने अपने परिवार के विकास तक सीमित न रहे। उचाना की जनता को विकास की जरूरत है, हमें बड़े अच्छे मॉडल स्कूलों की जरूरत है, यहाँ के बच्चों में बड़ी ऊर्जा है, उनको IIT JEE में जाने की जरूरत है, और देश को और प्रदेश को लीड करने की क्षमता उनके अंदर है, और अच्छे अच्छे स्टेडियम की यहाँ जरूरत है। यहाँ के नौजवानों में अनन्य ऊर्जा है, उनके सही तरीके से निकाल के हम अंतर्राष्ट्रीय सत्र के ओलंपिक पहलवान बांगर की धरती से पैदा कर सकते हैं। जी। वैसे सर अब पीछे देखने को मिल रहा है 2-3 साल की अगर बात कर लें तो गांव के गांव खाली हो चुके हैं, सभी युवा विदेशों में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी इतनी आ गई है। पीछे सर्वे हुआ था, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर था सर। बिल्कुल, 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के जो अपने आप को सुशासन का रूप भारतीय जनता पार्टी देती है, उसमें हरियाणा के अनेक नौजवानों ने अपने प्रदेश को छोड़कर पलायन करने का काम किया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जिम्मेवार है। अगर उचाना की जनता ने मुझे चुना और कांग्रेस पार्टी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने और माननीय चौधरी उदय भान जी ने, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अगर मुझे टिकट दी, तो मैं ऐसी रूपरेखा बनाऊंगा, उचाना के 67 गांव में जो भी नौजवानों को बाहर नहीं जाने की जरूरत होगी, उनको यही रोजगार उपलब्ध कराने का हम काम करेंगे, और ऐसी व्यवस्था विकसित करेंगे कि हमारा जो टैलेंट है, उसका टैलेंट का सदुपयोग हमारे देश हित में, प्रदेश हित में, राष्ट्रीय हित में करने का काम करेंगे। ऐसी कोई व्यवस्था बिल्कुल निश्चित रूप से मैं बनाने का काम करूंगा। तो भाई ये थे जितेंद्र छात्र जी। लगातार आप देख रहे थे कि भाई हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, चाहे कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, आम आदमी पार्टी के हों, तो इनका जो एम है वो आपने पता कर लिया। पढ़े लिखे एक अच्छे जो व्यक्ति हैं, और पीछे भी जी आपने मतलब जिला पार्षद का चुनाव लड़ा। वार्ड नंबर 7 से मैंने जिला पार्षद का चुनाव लड़ा था, और मैं समय की कमी से लोगों का मुझे अथाह प्रेम और प्यार मिला, लेकिन जो भाई चुनाव जीता वो मेरे गांव से था, लगातार तीसरी बार